माफिया डॉन रहे अतीक अहमद का 5वां बेटा अब योगी फोर्स के रडार पर। वजह है एक वायरल वीडियो। इसमें अतीक ज़ादा के बैकग्राउंड में धमकी भरे डायलॉग चल रहे हैं। असलहा औकात की बात हो रही है। यूपी पुलिस के हाथ जैसे ही वीडियो आया बड़ा एक्शन हुआ। पूरी खबर नवभारत के इस एक्सक्लूसिव रिपोर्ट में आपको देखनी चाहिए। तूफान और हम जब भी आते हैं मां कसम फाड़ के जाते हैं, फाड़ के जाते हैं। प्रयागराज कमिश्नरेट के धूमनगंज थाने में 27 नवंबर को एक एफआईआर दर्ज होती है। मुकदमा दर्ज होता है आबान अहमद पिता अतीक अहमद के खिलाफ। सब कुछ एफआईआर में दर्ज है। आबान अहमद और उसके साथियों पर सार्वजनिक उपद्रव फैलाने वाले भड़काऊ बयान, अफवाह वाली सामग्री पोस्ट करने का ये केस है। आरोप है कि माफिया किंग रहे अतीक के इस शहजादे की करतूतों से समाज में शांति और सौहार्द बिगड़ सकता है। उसका ये कौन सा शहजादा है जो अपने वालिद के साम्राज्य में फिर से जान फूंकने में जुटा है? यकीन करना मुश्किल है, इसलिए पहले आपको एक वायरल वीडियो दिखाते हैं। सामने वाले को हमसे क्या मिलेगा ये उसकी औकात बताएगी। हम दिल भी रखते हैं और असला भी। हम कुत्तों की तरह पीछे से वार नहीं करते, सामने से फाड़ते। तूफान और हम जब भी आते हैं मां कसम फाड़ के जाते हैं, फाड़ के जाते हैं। रात में शूट किए गए इस वीडियो की शुरुआत सड़क पर ट्रैफिक के बीच गाड़ियों के काफिले से होती है। इसके बाद कुछ लोग बाहर खड़े होकर बातचीत करते हैं और फिर एक फंक्शन में इनकी एंट्री होती है। सभी दावा उड़ाते नजर आते हैं। गहरे वाइन रंग की शर्ट और चश्मा पहने हुए शख्स पर कैमरा बार बार फोकस हो रहा है और ये कई लोगों से घिरा है। अपनी मौजूदगी का एहसास करा रहा है। बैकग्राउंड में धमकी भरा डायलॉग भी चल रहा है। तूफान और हम जब भी आते हैं मां कसम फाड़ के जाते हैं, फाड़ के जाते हैं। वीडियो में जो गहरे वाइन कलर की शर्ट में शख्स है वही माफिया किंग रहे अतीक का सबसे छोटा बेटा आबान अहमद है। सामने वाले को हमसे क्या मिलेगा ये उसकी औकात बताएगी। हम दिल भी रखते हैं और असला भी। हम कुत्तों की तरह पीछे से वार नहीं करते, सामने से फाड़ते। 30 सेकंड के धमकी भरे डायलॉग वाले इस वीडियो में आबान अहमद का काफिला कहां से गुजरा था, उस जगह की पड़ताल करते हुए नवभारत की टीम मौके पर पहुंच गई। मैं उन्हीं सड़कों पे खड़ा हूं जहां पर माफिया अतीक अहमद का बेटा आबान अपने साथियों के साथ एक काफिले के रूप में लेकर इन्हीं सड़कों से निकला था एक दावत के लिए। ये देखिए, ये यही फ्लाईओवर है जो राजरूपुर इलाके को कनेक्ट करता है और बताया ये जा रहा है सूत्रों के हवाले से कि राजरूपुर इलाके में ही वो दावत में शामिल होने जो है आबान अपने काफिले के साथ पहुंचा था। यानी कि लग्जरी गाड़ियों के साथ जैसे माफिया अतीक अहमद यानी कि उसके पिता काफिले के साथ चलते थे, उसी अंदाज में माफिया अतीक अहमद का बेटा आबान भी दिखा। अब आपको उस बैंक्वेट हॉल में लेकर चलते हैं जहां अतीक का सबसे छोटा बेटा अपने दोस्तों के साथ दावत उड़ा रहा था। हम उसी गेस्ट हाउस में मौजूद हैं जिस गेस्ट हाउस से निकलते वक्त इस रेल को बनाया गया था। ये यही गेस्ट हाउस की जो आप एंट्री देख रहे हैं, इसी एंट्री गेट से ही निकलता हुआ जो है आबान जो है वो नजर आया था। और सामने जो आप हॉल देख रहे होंगे, इसी हॉल में बैठकर वो तमाम लोगों से बातचीत कर रहा था। ये माफिया अतीक अहमद का गढ़ कहलाने वाला इलाका है और इसी इलाके में ही वो एक शादी समारोह के कार्यक्रम में यहाँ पर पहुंचा था और पहुंचने के बाद जो है तमाम गाड़ियों के काफिले के साथ पहुंचा था और इसमें वीडियो भी बनाकर डालने का एक संदेश देने की कोशिश जो है वो की गई है। और इसी संदेश और भड़काऊ जो संदेश से पहुंचाने के
चलते जो है पुलिस ने कार्रवाई करते हुए जो इस क्षेत्र के यानी राजरूपुर क्षेत्र के जो दरोगा हैं आदित्य सिंह, उनकी तहरीर पर यह मुकदमा दर्ज किया गया। देखिए ये हॉल है, पीछे आपको तमाम वो पोस्टर्स और बैनर्स नजर आ रहे होंगे। यहीं पर ही चेयर्स वगैरह लगी थी और यहीं पर ही वो बैठा हुआ उस वीडियो में नजर आ रहा था। वीडियो वायरल होने के बाद प्रयागराज के धूमनगंज थाने की पुलिस फौरन एक्टिव हुई। आबान के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर ली गई। उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ की सरकार में इस तरह की बयानबाजी सहन की जाएगी। कानून अपना काम करेगा, पुलिस अपना काम करेगी। इस तरह के जो उद्दंडी लोग हैं जो सड़कों पे इस तरह की रील बनाकर बयानबाजी कर रहे हैं, उनके खिलाफ कठोर कार्रवाई की जाएगी। मैं कहता हूं कोई किसी से क्यों डरेगा, कोई किसी से क्यों डरेगा। आपने उसके बाप को मार दिया, आपने उसके भाई को मार दिया, आपने उनके चाचा को मार दिया, तो कोई क्यों डरेगा आपसे। कहते नहीं एक हद तक ही तो डराया जा सकता है, किसी को इतना ना डराओ। अतीक ज़ादों के भी करतूत अपने पिता से जुदा नहीं। बड़ा बेटा उमर अहमद उमेश पाल हत्याकांड में लखनऊ जेल में बंद है। दूसरा बेटा अली अहमद हिस्ट्री शीटर, हत्या के प्रयास और रंगदारी के मामलों में झांसी की जेल में है। तीसरे बेटे असद अहमद को 13 अप्रैल 2023 को झांसी के पास बबीना में पुलिस ने एनकाउंटर में ढेर कर दिया। चौथा बेटा आजम और आबान को बाल सुधार गृह से रिहाई के बाद बुआ परवीन कुरैशी के हवाले किया गया था। माफिया किंग रहे अतीक अहमद के 5 में से 2 बेटे यूपी के अलग अलग जेलों में बंद हैं। बड़ा बेटा उमर लखनऊ जेल में तो दूसरे नंबर वाला अली झांसी जेल में कैद है। पिछले महीने ही उमर अहमद को प्रयागराज कोर्ट से झटका लगा है। उमेश पाल हत्याकांड में उमर की जमानत याचिका नामंजूर कर दी गई। अपराध की गंभीरता को देखते हुए कोर्ट ने जमानत देने से मना कर दिया। तो वहीं अली को भी पिछले महीने ही सुरक्षा वजहों से नैनी जेल से झांसी में शिफ्ट किया गया है। तीसरे बेटे असद को अतीक की हत्या से 2 दिन पहले झांसी में एसटीएफ ने ढेर कर दिया था और अब सबसे छोटा बेटा अपनी करतूतों की वजह से कानून के चक्कर में फंसता दिख रहा है। सामने वाले को हमसे क्या मिलेगा ये उसकी औकात बताएगी। हम दिल भी रखते हैं और असला भी। हम कुत्तों की तरह पीछे से वार नहीं करते, सामने से भागते। तूफान और हम जब भी आते हैं, मां कसम फाड़ के जाते हैं। अतीक के 5वें बेटे आबान अहमद पर कानून ने अपना काम कर लिया है। एफआईआर दर्ज हो चुकी है। अब आपको आबान के बड़े भाई अली अहमद की बेबसी दिखाते हैं। पिछले महीने की बात ही है, सरेआम गिड़गिड़ा रहा था, सीएम योगी से रहम की भीख मांग रहा था। पानी तक नहीं पीने दिया गया है मानो। अब बताइए इतने छोटे से चेंबर में 5-6 आदमी बैठे हैं, बताइए दिक्कत नहीं होगी। मुख्यमंत्री जी से निवेदन है कि अब और न सताया जाए। जो कुछ हो गया है सो हो गया, और जो अन्यथा सताया जा रहा है उससे बचा लें। बोलिए और बोलिए। जो अन्यथा सताया जा रहा है उससे बचा लें मुख्यमंत्री। पिछले महीने की 1 तारीख को जब अली को प्रयागराज की नैनी सेंट्रल जेल से झांसी जेल शिफ्ट किया जा रहा था, तब उसकी एक ही गुहार थी कि योगी जी बचा लीजिए। बार बार ऊपर वाले को याद कर रहा था। दरअसल अली वही अक्स दिखाने की कोशिश कर रहा था, वही पर्सनालिटी बनाने की कोशिश में था, वही हनक, वही रुतबा और वही भाव, वही रौबदार भौकाल बनाने की कोशिश भी थी। और समय का फेर देखिए, अब ठीक वैसा ही हो भी रहा है। यूपी पुलिस के रिकॉर्ड में अली को अतीक के गैंग IS 277 का गैंग लीडर घोषित कर दिया गया। इसके बाद से ही अली थर-थर कांप रहा है, क्योंकि उसे योगी का कमिटमेंट याद आ रहा है। माफियाओं को मिट्टी में मिलाने का वो प्रण याद आ रहा है। प्रयागराज की नैनी जेल से अक्टूबर में झांसी जेल शिफ्ट हुए अतीक के बेटे अली के बारे में दावा है कि वो अभी भी IS 227 गैंग को ऑपरेट कर रहा है। अतीक की बीबी साइस्ता जो फरार है, वो पुलिस की आंखों में धूल झोंक कर इस गैंग को मॉनिटर कर रही है। यूपी से बाहर किसी सेफ हाउस में छिपा 5 लाख का इनामी और अतीक का राइट हैंड शार्प शूटर गुड्डू मुस्लिम अभी भी गैंग के गुर्गों को गाइड कर रहा है। कालचक्र एक बार फिर से घूमा है। जैसा जैसा माफिया अतीक अहमद के साथ हुआ, वही अब उसके बेटों के साथ हो रहा है। माफिया अतीक के साथ उसकी आखिरी सांस तक गैंगस्टर एक्ट चिपका रहा। जेल में बंद अतीक के 2 बेटों अली अहमद और उमर अहमद पर भी गैंगस्टर एक्ट लग चुका है।
अब सवाल है, दबंगई भरे वायरल वीडियो के बाद जिस तरह आबान पर एफआईआर हुई है, क्या उस पर भी गैंगस्टर एक्ट के तहत कार्रवाई की तैयारी चल रही? तूफान और हम जब भी आते हैं, मां कसम फाड़ के जाते हैं, फाड़ के जाते हैं। यूपी पुलिस की लिस्ट में सिर्फ अतीक ज़ादे ही नहीं है, उनके साथ IS 277 गैंग के 13 गुर्गे और हैं जिन पर गैंगस्टर एक्ट लग चुका है। ये सभी अतीक और उसके परिवार के करीबी रहे हैं, यूपी के अलग अलग जेलों में बंद हैं। देखिए, इस कॉपी में सबसे ऊपर अतीक के दूसरे बेटे अली अहमद का नाम दर्ज है। अली के बाद मोहम्मद उमर का नाम है, जिसे गैंग का सक्रिय सदस्य लिखा गया है। अतीक के मारे जाने के बाद जब उसका कोई नाम लेवा नहीं है, माफिया का सारा साम्राज्य कैसे ढहता गया, उसे उसकी फैमिली के हाल से समझा जा सकता है। अतीक की बीवी 50,000 की इनामी शाइस्ता फरार है, कहाँ है पता नहीं। 5 में से 2 बेटे जेल में हैं, एक का एनकाउंटर हो चुका है। अतीक का भाई अशरफ की पत्नी 25,000 की इनामी जैनब फरार है। माफिया ब्रदर्स की बहन और इनामी आयशा नूरी भी फरार है। 5 लाख का इनामी अतीक का सबसे करीबी गुड्डू मुस्लिम और अतीक का शार्प शूटर साबिर भी उमेश पाल हत्याकांड के बाद से ही फरार है। शूटर अरमान भी करीब 1 साल से पुलिस के हत्थे नहीं चढ़ा है। माना यही जा रहा है कि ये सभी लोग देश छोड़ चुके हैं। हालांकि यूपी पुलिस और STF लगातार इनकी तलाश कर रहे हैं और कहा यह भी जा रहा है कि इन सभी पर देर सबेर एक्शन होकर रहेगा। उधर अतीक गैंग के मददगारों पर भी पुलिस की कड़ी नजर है। IS 277 गैंग से जुड़े लोग पुलिस के डायरेक्ट टारगेट पर हैं। प्रयागराज कमिश्नरेट पुलिस ने माफिया अशरफ के साले जैद मास्टर और सद्दाम की हिस्ट्री शीट काफी पहले ही खोली है। अशरफ का साला सद्दाम अभी बदायूं जेल में बंद है। उमेश पाल हत्याकांड में सद्दाम भी आरोपी है। वहीं अशरफ का दूसरा साला जैद भी उमेश पाल हत्याकांड के बाद से फरार है। पुलिस जैद की संपत्ति कुर्क कर चुकी है। प्रयागराज में उसका 50 करोड़ का बंगला जमींदोज किया जा चुका है। वहीं अतीक अशरफ के करीबियों के करीब 2000 करोड़ की संपत्ति पर बुलडोजर चलाया जा चुका है। 2017 के पहले यही प्रदेश है जहां माफिया समानांतर सरकार चलाते थे, समानांतर सरकार चलाते थे। कहीं खनन माफिया हावी था, कहीं वन माफिया हावी था, कहीं पशु माफिया हावी था, कहीं संगठित अपराध में लिप्त माफियाओं के गिरोह समानांतर सरकारें चलाती थी। जब उनका काफला निकलता था तो सामान्य जनप्रतिनिधि सहम जाते थे। प्रशासन उनके सामने सैल्यूट देने के लिए मजबूर होता था और किसी की हिम्मत नहीं होती थी कि इन माफियाओं पर हाथ डाल सके। आज आप देख रहे होंगे ये माफिया आज गिड़गिड़ा रहे हैं, कह रहे हैं हुजूर एक बार जान बख्श दो, बस आगे से थैली लगा करके पेट भर लेंगे लेकिन किसी को छेड़ेंगे नहीं, किसी की संपत्ति पर कब्जा नहीं करेंगे, रात चलते हुए राहगीर पर या व्यापारी पर गोली नहीं बरसाएंगे। योगीराज में मुख्तार अंसारी और अतीक अहमद सरीके टॉप माफिया मिट्टी में मिल चुके हैं, लेकिन उनके रक्त बीज वक्त वक्त पर सिर उठाने की कोशिश करते रहते हैं। जैसे ही सुबुगाहट मिलती है, योगी की पुलिस एक्शन में आ जाती है। अब की बार अतीक के सबसे छोटे शहजादे ने दबंगई की कोशिश की तो उसके साथ भी यूपी पुलिस ने वही सलूक किया और यह FIR उसकी तस्दीक करता है। प्रयागराज से विनय सिंह के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ, नव भारत।